जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आपसे बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 के साथ, जिसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो ये टॉपिक है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, आपके 10th एग्जाम में भी आते हैं, और एसएससी लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएंगे। हायर लेवल में भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आते रहता है। और आप इस ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख सकते हैं आप अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है, जिनका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी माध्यम वाले लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको लेक्चर 1 में समझा दिया गया है। तो अब आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, तो आइडेंटिटीज देखनी है कि वो आइडेंटिटीज क्या है। तो अब देखेंगे कि आइडेंटिटीज क्या होती है। तो आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि आप किसी भी वेरिएबल का अगर मान चेंज कीजिएगा तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो हमेशा सत्य होती है, वो कभी गलत नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं आइडेंटिटीज होती क्या है। आइडेंटिटीज का डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए, IDENTI। तो चलिए देख लेते हैं आइडेंटिटीज क्या होती है और इक्वेशंस क्या होती है। तो आइडेंटिटीज कहने का क्या मतलब है। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन कहने का क्या मतलब है। इक्वेशन एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो कि आपको समझ में, इक्वेशन कहते हैं हिंदी माध्यम वाले समीकरण, समीकरण। और समीकरण को हम कैसे बताएं, आप कैसे चेक कीजिएगा कौन सा समीकरण है। अगर इक्वल हो, ग्रेटर इक्वल हो, लेस इक्वल हो, ये सब जितना भी दिखाएगा ये सब क्या है, आपको समीकरण को डिनोट करता है। क्लियर। तो ये सब आपको आपके समीकरण को डिनोट करता है। तो समीकरण में क्या होता है, समीकरण में 2 एक्सप्रेशन लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, 2 एक्सप्रेशन लिए जाते हैं। जैसे मान लिए कि 2x + 3 = 5। तो इसमें देखिए आप x का एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लिए 1 पुट किए तो क्या हुआ, अब जैसे इसके जगह पे x रखे 2 × 1 + 3 = 5। देखिए 2 + 3 = 5। x का दूसरा कुछ भी मान रखेंगे, 2, 5, 7 कुछ भी रखेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो ये आपका इक्वेशंस होता है। लेकिन आइडेंटिटीज में क्या होती है वो देखिए। आइडेंटिटीज आपको बोल भी रहा है, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू। वो हमेशा सही होता है। ये किसके लिए सही हुआ, वो सिर्फ एक के लिए सही है। किसके लिए सही है, ये तो इक्वेशन सिर्फ एक के लिए सही है, दूसरे किसी मान के लिए सही नहीं है। अगर ये दूसरे किसी भी मान के लिए, लेकिन आइडेंटिटी जो है वो सभी मान के लिए सही होता है। गौर करके देखिए, आपका मान लिए कि एक है a + b का, ये आपका आइडेंटिटीज है, a² + b² = 2ab। अगर मान लें यहाँ 1 रखे, यहाँ 2 रखे, 1 2 रखे, 2 रखे, मान लें 2 रख दिए, तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है। देखिए 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 4 का इसके ऊपर स्क्वायर, इसको कितना हो गया, 16 हो गया। अब इधर भी करिए, 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 2 × 2 × 2 करिए, 2 दूनी 4 जोड़ 2 दूनी 4 जोड़ 2 दूनी 4 दूनी 8 जोड़िए, 4 4 8 8 16। इसके जगह 5 रख दीजिए, इसके भी जगह पे 5 3 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जो मन करे रख दीजिए। इधर का जो वैल्यू आएगा आपके दूसरे पक्ष का भी वही वैल्यू आएगा। आइडेंटिटीज का मतलब ये आशा एक बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है, तो ये देखिए ये भी एक प्रकार का इक्वेशन है कि नहीं है, इक्वल लगा तो इक्वेशन है। विच इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही होता है, किसी भी कंडीशन में ये गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा इक्वेशन, 5 रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक के लिए सही है, लेकिन यहाँ 5 रखे, 10 रखे, 50 रखे, रूट में रखे, कुछ भी रख देंगे तो ये सही करेगा। यहाँ पे हम अवास्तविक संख्या भी रखेंगे तो वो सही होगा। ऑलवेज ट्रू, नो मैटर व्हाट्स वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड। ये मैटर नहीं करता है कि आप उसके जगह पे क्या रख रहे हैं। सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है रखना, या सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है रखना, क्या रखना। आप इसको अंग्रेजी पुट बोल सकते हैं, पुट करना, क्या कहते हैं, वैल्यू पुट करना। क्लियर। तो क्या दिस इज इक्वेशन, तो यही इक्वेशन है। लेकिन आइडेंटिटीज क्या, ये सभी मानों के लिए वेरीफाई करेगा। और करके देखिएगा, साइन आप वैल्यू तो जानते हैं, स्क्वायर a जोड़ cos²
ए इक्वल टू 1, गौर कीजिए। अब इसके जहाँ पे देखिए, अगर इसको 0 डिग्री रख दे तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, देखिए 1 1 1 और क्या हो गया, यहाँ 0 की जगह 45 रख दिए, 47 रख दिए, कुछ भी रखेगा ये मान लागू करेगा। आपका आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, गौर कीजिए। इसके जगह पे 2 रख दीजिए, इसके जगह पे 5 रख दीजिए, तो भी ये मान संतुष्ट करेगा, क्योंकि यहाँ 2 सब जगह 2 रखिएगा, यहाँ पे 5 रख दीजिए, रूट रख दीजिए, ए बी सी जो रखना रख दीजिए, ये सबके लिए मान कर अप्लाइड है। इसलिए आइडेंटिटी एक अलग चीज़ है और इक्वेशन अलग चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गई कि त्रिकोणमिति तो आपको पहले समझा दी जा चुकी थी, आइडेंटिटीज क्या है, ये सर्वसमीका क्या है, ये भी समझ में आ गया। क्या मज़ा आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि आएगी। अगर नहीं आ रही है आइडेंटिटी समझ में, ट्रिग्नोमेट्री समझ में, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज को कैसे फाइंड किया गया, मैथमेटिशियन इसको निकाला तो कैसे निकाला। चलिए आगे देखते। तो अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या था, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 2 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, और इसको हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपका AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर। तो आप इसको लेक्चर 2 3 में हमेशा इसको रिपीट किया गया, आप ध्यान से देखिए। तो देखिए आपका इसमें ये हाइपोटेनस H हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर P हो गया ईस्ट एंगल थीटा के लिए, और ये आपका B बेस हो गया। क्लियर? अगर आपको इसको देखना है तो लेक्चर 1 2 पूरा लेक्चर देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। H के जगह पे क्या है, H को हम लिख सकते हैं ना AC बटे AC का स्क्वायर, क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर। P को हम क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर, क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर। हम B को क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत जी नहीं, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर? आगे बढ़े। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, अब किसी एक चीज़ से भाग दे दीजिए। सबसे पहले AC से भाग दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग करने पर, क्या करने पर तो देखिए क्या होगा, AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। क्या होगा, सभी में से करना है ना, AC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। देखिए सब में AC से भाग दिए, कोई दिक्कत जी नहीं। अब आप गौर कर देखिए, AC कट के कितना हो जाएगा, ये दोनों कट के हो गया 1, क्या हो गया 1। BC बटे AC क्या होगा, गौर करके देखिए, तो BC बटे AC है, BC बटे AC। तो BC बटे AC कहने का मतलब है P बटे H। तो P बटे H कहने का क्या मतलब है, तो BC बटे AC का कहने का क्या मतलब है, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी P/H उल्टा आ रहा है, इसका मतलब ये साइन हो गया, क्या हो गया साइन थीटा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेक्चर 2 में आपको बताया गया कैसे आएगा साइन थीटा होगा। जब इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या एंगल A लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये जो है किसके लिए है, एंगल A के लिए या थीटा के लिए। तो थीटा एंगल A बराबर थीटा है, तो आप A भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर A जोड़। अब देखते हैं AB बटे AC का क्या वैल्यू होगा, AB बटे AC। AB का मान कितना है, AB का वैल्यू B है और H। तो B/H कहने का क्या मतलब, ऊपर से आप देखिएगा पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी, और फिर हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। देखिए आपका B/H है, दूसरे नंबर पे है कॉस थीटा होगा, क्या होगा कॉस, इसके लिए होगा साइन, जो भी एंगल आ जाए, इसके लिए आएगा टेन। आपको देखिएगा कॉम करके आ जाएगा समझ में, ये हो जाएगा कॉट थीटा, H/B आ जाएगा सेक थीटा, H/P होगा कॉसेक। ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका था, ठीक। तो AB बटे AC, AB बटे AC, AB क्या है आपका B है, AB क्या है B है, AC क्या है H है, B/H कहाँ है, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, क्योंकि AB के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, B/H बराबर कॉस थीटा होगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत जी नहीं।
ये लिख दिए। तो गौर के देखिए आपका इसको फ्रेश रूप से लिखेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, मतलब इसको इधर पलटा दे रहे हैं, इसको कॉस स्क्वायर ए बराबर ये एक उधर चला गया, आ गया आपका इक्वेशन 1 पुट हुआ। आप इससे बहुत प्रकार के फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इससे, अलग अलग तरह के फार्मूला निकाल। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको अगर मिटाएंगे तो फिर आपको दोबारा काम आएगी। क्लियर, नोट करने के बाद देखिएगा। ऐसे भी आप इन सारे फार्मूलों को लेक्चर 2 में देख सकते हैं, आगे देखें। चलिए हम इस फार्मूला से निकालते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इससे क्या निकालें, मान लिया साइन का वैल्यू फाइंड करना है। साइन का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन का एक फार्मूला ये भी हो गया। तो साइन का आपका एक फार्मूला क्या निकल गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मान लीजिए अब इससे कॉस का फार्मूला निकाला जाए तो यहाँ आ गया। तो क्या करेंगे, इसके जगह पे कॉस यहीं रख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ कि ना। अगर इसको उधर लेते जाएंगे कॉस इधर बच गया ना, यहाँ से लीजिए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जब हटाएंगे इससे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो कॉस थीटा इसका क्या आ जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपसे यहाँ से 2 फार्मूला निकला कि ना, एक ये निकला, दूसरा ये निकला। आप ऐसे फार्मूला को याद ना करें, अगर अच्छा से पढ़िएगा, तगड़ा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी नहीं पड़ेगी, सारी समझ लीजिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइए तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन आपको फार्मूलाज भी सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए दूसरी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो कैसे आती है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या करेंगे, अभी किससे देखो किससे किससे भाग देना है। ये आपके पास 3 टर्म ही है, कितना टर्म है 3, ए सी है, बी सी है, ए बी है। हमने पहले ए सी से भाग दिया, आप क्या करेंगे, बी सी से भाग ले लेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब करते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। नहीं तो इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1 को बी सी स्क्वायर से भाग देने पर समीकरण 1 को बी सी स्क्वायर से भाग करने पर क्या कीजिएगा, समीकरण 1 को बी सी स्क्वायर से भाग दिया। समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर। किससे भाग देना है, बी सी के स्क्वायर से। दीजिए बी सी का स्क्वायर दीजिए, इसको भी कर दीजिए बी सी का स्क्वायर, इसको भी कर दीजिए बी सी का स्क्वायर। तो हमने आप पहले यहाँ पे लिखी थी, तो आप देख लीजिएगा क्या होगा, इसको करिएगा तो क्या होगा, ए सी बटे बी सी। ए सी बटे बी सी कहाँ है, ए सी बटे बी सी। ए सी को क्या लिखेंगे, एच बटे पी, एच बटे पी। बी सी को बी सी कट के कितना हो गया, 1 हो गया। ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, बी बाय पी, बी बाय पी। तो गौर करके देखिएगा, आप अगर फार्मूला देखिएगा कि एच बाई पी कहाँ, एच बाई पी सबसे नीचे आता है, कौशेक में आता। तो कौशेक स्क्वायर ए बराबर 1 और बी बाई पी देखिएगा तो कॉट थीटा में आएगा। देखिए यहाँ पे कॉट होगा लिखा हुआ, अब पे कॉपी देखिए कॉट थीटा में हो गया बी बाई पी। तो यह क्या हो जाएगा, कॉट ए होगा और क्या होगा, जबकि स्क्वायर सबके ऊपर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, सबके ऊपर होल स्क्वायर है। तो आपका ये क्या हो गया, ये तो आ गया 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 3 प्रूव हो रहा है यहाँ पे। मैथमेटिकल टर्म है भैया, रट के तो बना रहे हैं, आगे पीछे तो होगा ही होगा। तो क्या होगा ये, इससे भी आप बहुत तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे क्या निकालिएगा, मान लीजिए कि कॉसेक का मान लिया COSEC, कॉसेक ए का वैल्यू। तो क्या इसका स्क्वायर हटाइएगा तो डायरेक्ट रूट आ जाएगा 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए। मान लिया कॉट का निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप, कॉट स्क्वायर ए कीजिएगा। मान लिया कॉट को इधर रखिएगा, बाकी एक को इधर कर दीजिए। क्या कीजिएगा, कॉट अगर इधर रखिएगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका कॉट का भी फार्मूला हो गया, कॉसेक का भी फार्मूला हो गया। तो यहाँ से आपको कितना फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ किए थे, 2 फार्मूला निकाले थे इससे। फिर क्या किए,
अब इससे एक फार्मूला निकाले, ये मेन वाला फार्मूला, तो इससे आपको क्या निकल गया, दो फार्मूला निकला, एक कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए का वैल्यू निकल गया और कॉट ए का वैल्यू निकल गया। अब तीसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले किससे किए, ए सी से भाग दिए, फिर बी सी स्क्वायर से भाग दिए, अब किससे देंगे आप ही लोग बताइए, ए बी के स्क्वायर से भाग देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 को ए बी स्क्वायर से क्या करने पर, बोलिए, भाग करने पर। अब क्या करना है, आप इक्वेशन 1 को फिर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर। तो सारे को क्या करना है, ए बी से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, इसको या कर सकते हैं ए सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर। कैंसिल हो गया। चलिए देखिए क्या करेंगे इसको, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी को क्या करेंगे, ए सी बटे ए बी, एच बाय बी, एच बाय बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो तो बी का स्क्वायर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए सी करेंगे मतलब बी सी ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, तो पी बाय बी कितना हो गया, पी बाय बी का स्क्वायर स्क्वायर जोड़ 1। अब यहाँ से करके इधर देख लीजिए, यहाँ से आएगा, अब यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं इधर, तो क्या होगा, h बटे बी को क्या लिखेंगे, h बटे बी नीचे से ऊपर होगा, सबसे नीचे वाला से एक ऊपर होगा, इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा p बाय बी टेन थीटा होगा, देखिएगा p बाय बी क्या होगा, टेन थीटा होगा, टेन स्क्वायर ए जो, ये आपका दूसरा हो गया सीधा। 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक, इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। क्लियर। चलिए अब इससे भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं, मान लिया आपको सेक का फार्मूला निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे, तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट खाली कर देंगे टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेक ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। दूसरा क्या करेंगे, अब मान लेंगे हमको निकालना है किसका, टेन स्क्वायर ए का, किसका निकालना है, टेन स्क्वायर ए का फार्मूला निकालना है। तो कैसे होगा, तो टेन स्क्वायर ए यहाँ ही है, हाँ कि ना। अब इसको इस तरफ ले लेंगे, इसको कहाँ लाएंगे, इधर, तो इसका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। टेन को इधर रख देंगे, बाकी इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, तो टेन इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो टेन ए का मान कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के ऊपर अंडर रूट। तो आप यहाँ से कितना फार्मूला देखें, एक फार्मूले से 3 फार्मूला देख रहे हैं, 3 फार्मूला यहाँ, 3 फार्मूला यहाँ, 3 फार्मूला यहाँ, 9 फार्मूले में आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। तो अब हम जो है इसके ऊपर इसका जो मैथ्स को फार्मूलाज है उसको लिख देते हैं, इनके बाद क्या करेंगे, इनका उपयोग कुछ क्वेश्चंस में करेंगे। इस प्रकार से आप सारे फार्मूलाज को देख चुके हैं। पहला था क्या, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इससे जो 3 फार्मूला निकली वो भी एक साथ लिख लीजिएगा। दूसरा क्या, 1 जोड़ कॉस स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, दूसरा फार्मूला ए है। तीसरा फार्मूला क्या निकला, तीसरा फार्मूला यहाँ से देख लीजिए, 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यहाँ निकला कि नहीं निकला जी, 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब इस 3 फार्मूले से सारा फार्मूला निकाल लिए। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे फार्मूला से क्वेश्चंस को बनानी है और हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, उससे पहले आप लोग जवाब दे दीजिएगा। और ये फार्मूला अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस यूट्यूब चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के लिंक को प्रेस करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस तरह के फार्मूलाज का PDF आपको मुफ्त में मिल जाएगी। क्लियर।
कोई फ़ी नहीं है, किसी प्रकार का आपसे 1 रुपये पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए आपके पास समय है, मुफ्त में जुड़ जाए। यदि हमसे ये कोई इंस्टीट्यूट वाला ख़रीद लिया तो पैसा देना पड़ सकता है आपको, डेली या फ्री मिलता है सर, आपसे कह लेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, जो भी करें। अगर आपको, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट होने के बाद जो है पढ़ाने में मतलब वो कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप हमारे चैनल्स को शेयर कीजिएगा, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगेगी वो ज़रूर पढ़ेगा और हमारा किया गया ये निःशुल्क काम सार्थक होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टाइप की पढ़ाई की ज़रूरत है, उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 6 में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।